बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। लाहौर के मारूफ लॉ कॉलेज की एलएलबी की स्टूडेंट कातिल कैसे बनी, साथी क्लास फेलो 4 साल से किस तरह के तल्लुकात रखे हुए था, कौन सी वीडियोस और तस्वीर उसके पास थी जिसकी वजह से वो इस लड़की को यानी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको ब्लैकमेल कर रहा था। शादी में चंद रोज बाकी रह गए थे, यानी शादी कहीं और हो रही थी और इस लड़की की नजेबा वीडियोस जो हैं वो उसके पास थी। ऐसा क्या मामला हुआ कि लड़की जो है उसने खून से अपने हाथ रंगे और ये इस तरह का अंधा कत्ल था। लाहौर में ये दिलखराश वाकया पेश आया था कि समझ नहीं आ रही थी कि ये किस तरीके से मर्डर किया गया है, लेकिन पुलिस ने कुछ दिनों में ही इस अंधे कत्ल की लर्जा खेज जो वारदात थी इसके असल कातिल ढूंढ लिए हैं, जो कि आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये कत्ल खूबसूरत नौजवान है जिसको कत्ल किया गया है और बहुत ही ये खूबसूरत तालबा है जिसने खून से अपने हाथ रंगे हैं। और नाजेबा वीडियोस और तस्वीर का जो मामला है ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ चुका है। लड़के और लड़कियां या टिकटॉक पे भी अगर देखा जाए, टिकटॉकर्स की जैसे कि वीडियोस जो हैं आए रोज सामने आती रहती हैं नाजेबा वीडियोस के, जी आज फलां की वीडियो लीक हो गई है, तस्वीर लीक हो गई हैं। कुछ खुद लोग जो हैं वो तस्वीर और वीडियोस फेम के लिए, पब्लिसिटी के लिए भी इस तरह की लीक करते हैं। और ये नजेबा वीडियोस बनाने का जो मामला है इनको बिलखुसूस लड़कियों के लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है कि जो इस तरह की इजाज़त, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह की रिलेशनशिप ही नहीं रखनी चाहिए, हराम है। लेकिन अगर जो लोग इस तरह की वीडियोस बनवाते हैं या जो लड़के बना रहे हैं इस तरह की वीडियो, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सबक है ये वाला केस, क्योंकि इस लड़के के पास वीडियोस थी और फिर किस तरीके से इस लड़के को ख़त्म किया गया है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो लाहौर का ये इलाका है गुलशन इकबाल पार्क, इसके करीब ये कत्ल की वारदात होती है और इसमें जो लड़का है एहसान उर्फ शानी एक खूबसूरत नौजवान है और इसी महीने में यानी नवंबर के रवां महीने के आखिरी हफ्ते में इसकी और इसके भाई की एक डेट ही रखी गई थी जिसमें दोनों भाइयों की शादी होने वाली थी। लड़के ने 4 साल गर्लफ्रेंड से यानी कि लॉ कॉलेज में जो उसकी साथी क्लास फेलो थी उसके साथ ताल्लुक़ रखा और अब जो है उसने अपनी खालाजाद के घर मंगनी भी कर ली और मंगनी होते ही शादी की तारीख रखी गई। गर्लफ्रेंड जो है उसको इसी बात का रंज था कि उसके साथ एक तो ये लड़का रिलेशनशिप में रहा, दूसरा इसके पास उसकी वीडियोस थी और असल मामला जब वो लड़की पकड़ी गई है तो उसने क्या बताया वो मैं आगे चल के आपसे शेयर कर दूंगी। तो नाज़रीन ये एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी कि जिसमें मोटरसाइकिल पे एक लड़का बैठा हुआ है और पीछे से एक आदमी आता है, वो उसे एक बॉटल देता है कि मुझे पेट्रोल चाहिए और ये लड़का जो है एहसान ये अपनी मोटरसाइकिल में से पेट्रोल निकालने के लिए जैसे ही बैठता है तो वाज़िया तौर पे देखा जा सकता है कि जो शख्स पेट्रोल लेने के लिए आया है कि भी मेरी मदद कर दो या बोतल में पेट्रोल डाल दो, तो वो पहले एक दफ़ा फायर करने की कोशिश करता है, फायर नहीं चलता, गोली फंस जाती है, फिर वो दूसरी तरफ जाता है और तीसरी दफ़ा जो है वो कामयाब हो जाता है और इस लड़के के सर में गोली मारता है बैठे हुए कि ये पेट्रोल निकाल रहा होता है और गोली आर पार हो जाती है सर में से, लड़के की वहाँ पे डेथ हो जाती है और फिर वो मोबाइल उठाता है और मोबाइल उठा के वो चला जाता है। अब ये पुलिस के लिए बहुत बड़ा मुअम्मा था क्योंकि जो लड़के का मोबाइल था वो भी जहाँ पे ये मर्डर हुआ था वहाँ से उठा के मुलज़म साथ ले गया था और ये सारे मामले को देखने के लिए पुलिस ने फौरी तौर पे जो इसका सीडीआर है लड़के का एहसान उर्फ शानी का वो निकलवाया। अब जब सीडीआर सामने आता है तो उसमें पुलिस ने देखा कि एक लड़की के साथ काफ़ी अरसे से यानी उसमें 3-4 महीने का जो डाटा होता है सीडीआर में वो सामने आ जाता है कि कौन किसके साथ राब्ते में रहा है। सो इस लड़की का बार बार जो है वो नंबर इसमें आता है जो इसकी क्लास फेलो होती है और फिर पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है।
लेकिन ये जो वाक़या हुआ था ये गुलशन इकबाल लाहौर मेहरान ब्लॉक में हुआ था 26 अक्टूबर के रोज़। एहसान जो है वो शेरा कोट शालीमार कॉलोनी का रहायशी है और इस साइड पे वो अपने भाई और चचा के साथ आया था क्योंकि उसकी शादी करीब थी, तो शादी की शॉपिंग के लिए वो जा रहा था। रास्ते में उसे बार बार कॉल की जा रही थी और कॉल सुनने के लिए वो रुका और उसके जो भाई और चचा हैं वो नमाज पढ़ने के लिए चले गए और उसी दौरान ये शख्स जो है ये पीछे से आता है, उससे पेट्रोल मांगता है कि जी थोड़ा सा पेट्रोल बॉटल में चाहिए, और जैसे ही फिर वो बैठता है तो वो सीसीटीवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल है। अब ये बताया जाता है कि ये जो शख्स पीछे से आया था इसको भी हायर किया था अरीना, जो कि इसकी एहसान उर्फ शानी की गर्लफ्रेंड है। ये अरीना ने अर्जुमंद नामी ये शख्स को हायर किया था अपनी दोस्त के ज़रिए, और उसके हायर करने का मकसद ये था कि किसी तरीके से एहसान उर्फ शानी का जो मोबाइल है वो इनके हाथ लग जाए। और ये सिर्फ मामला मोबाइल तक नहीं लग रहा कि अगर मोबाइल ही चाहिए होता तो वो किसी तरीके से उससे छीन के मोबाइल ले जाता या उसकी एटलीस्ट वो जान ना लेते, टांग वगैरह में गोली मार देते, लेकिन जो उसके सर में गोली मारी गई, उसे कत्ल किया गया, तो इट्स मीन के अरीना जो उसकी दोस्त है उसके दिल में कहीं ना कहीं रंज था कि रिलेशनशिप इसने मेरे साथ रखी है और शादी अब अपनी खाला की बेटी से कर रहा है और मेरी नज़ेबा वीडियोस बना रखी हैं, 4 साल से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। तो ये चीज़ें जो हैं उसने फिर जब पकड़ी गई है पुलिस ने उसको, पहले तो पुलिस ने पकड़ा तो वो मान ही नहीं रही थी, फिर उसका सीडीआर निकलवाया गया। उस लड़की ने चालाकी ये की थी कि कुछ अर्सा पहले अपनी एक सिम तब्दील कर रही थी, नई सिम से कातिल अर्जुमन जो है उसके साथ वो राब्ते में थी और जिससे उसने इस लड़के को कत्ल करवाना था। वो कहता है जब पुलिस ने उसको अर्जुमन को पकड़ा है तो वो कहता है कि अरीना ने मेरे से वादा किया था कि अगर मैं एहसान उर्फ शानी को कत्ल कर दूंगा और मोबाइल ले आऊँगा तो फिर वो मेरे से शादी कर लेगी। इस पूरे मामले में एक और करैक्टर भी सामने आया है जो कि इस लड़के एहसान शानी जो है इसका मामू का बेटा है आकिब। वो बार बार फ़ोन कर रहा था और इसका पूछगिछ कर रहा था कि ये असल किस जगह पे है, ताकि अर्जुमन जो कातिल है वो असल जगह पे पहुंच सके जहाँ पे एहसान उर्फ शानी मौजूद है और फिर वो इसको कत्ल कर सके। तो वो लड़का, ये 4 लोग हैं टोटल जो इस केस में, अरीना, आकिब और अर्जुमन, ये 3 इसमें मेन करैक्टर हैं जिनको पुलिस ने पकड़ा है। और अरीना से पहले एहसान का जो मामूजाद है आकिब, वो बार बार फ़ोन कर रहा था, उसका भी सीडीआर में नाम आया था कि वो बार बार कॉल क्यों कर रहा था। बेसिकली वो भी अरीना से मिल चुका था। अरीना काफ़ी खूबसूरत लड़की है और जब अरीना ने उसे बताया कि इस तरीके से मेरे साथ एहसान उर्फ शानी ने रिलेशनशिप भी रखा, अब मुझे काफ़ी अरसे से ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे मजबूर करता था मैं उससे तल्लुकात बनाऊं, लेकिन शादी जो है उसने अपनी खालाजाद से अब तय कर ली है। तो किसी तरीके से मुझे मोबाइल में से उसका मोबाइल जो है वो मुझे ला के दिया जाए। रीना ने जब मुलाकात की थी आकिब के साथ, मामूजाद के साथ, तो इसने उसको भी फोर्स किया था, लेकिन उसका ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहना है कि मैंने कोशिश की थी कि मैं किसी तरह एहसान उर्फ शानी का मोबाइल हथिया लूँ या किसी तरीके से इस लड़की को दे दूँ कि उसकी जो वीडियोस और तस्वीर हैं वो उसके पास चली जाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। उसका ये कहना है आकिब का कि मैं इस कत्ल में कोई मेरा अमल दखल नहीं है। जब मैं मिला था अरीना से तो अरीना ने मुझे कहा था कि मैंने पूरा इंतज़ाम एहसान उर्फ शानी का कर लिया है, मोबाइल जो है कुछ दिनों में मेरे पास आ जाएगा। और तब वो अर्जुमन से मुलाकात करके और सारा मामला जो है वो तय कर चुकी थी। अर्जुमन जो है इसका तल्लुक बताया जाता है, ये जो लड़की है बेसिकली ये सियालकोट संबड़ियाल की है अरीना। इसके माँ बाप ने इसको पढ़ने के लिए लाहौर भेजा हुआ था LLB के लिए, और ये यहाँ पे अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहती थी। जो लड़का है एहसान उर्फ शानी, ये लाहौर का ही रहाशी है और इसकी एक टक शॉप है और वहाँ पे ये काम करता था। इसकी जो शॉप है ये भी इसने अर्जुमंद को जिस दिन बुलवाया था लाहौर, उस दिन दिखाई थी कि ये लड़का है और ये इसकी शॉप है। और अब
जो टारगेट है यानी इसको कत्ल करने वाला और मोबाइल लेने वाला वो तुमने अचीव करना है और उसके बदले में मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अब ये जो आकिब है ये नारोवाल का रहायशी है जो कि मामूजाद है, जो मकतूल है उसका। ये यानी ऐसे करैक्टर हैं ये जो तीनों हैं कि इनका लाहौर से ताल्लुक़ नहीं है, ये लाहौर के बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने प्लानिंग कुछ इस तरह से की कि पुलिस को किसी तरीके से पता ना चल सके कि असल में कातिल है कौन और कातिल पकड़ा ना जाए। लेकिन जाहिर है पुलिस की एक जदीद तरीक़ों से इन्वेस्टिगेशन होती है। स्टार्टिंग में पुलिस ने सिर्फ लड़की को पूछगिछ की और छोड़ दिया था, लेकिन जब फिर अर्जुमंद और आकिब को पकड़ा गया, उनके सीडीआर भी मिले, उनको पकड़ा गया, तो फिर पता चल गया कि असल मामला क्या और असल मुलजमा कौन है। तो असल मुलजमा जो है वो इसमें अरीना साबित हो चुकी है। अरीना का पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ बताना है। उसका कहना है कि मैं लाहौर पढ़ने के लिए आई थी सियालकोट से, और लॉ कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरे साथ दोस्ती की एहसान उर्फ शानी ने, और हम दोस्ती के बाद मोहब्बत हो गई, हम रिलेशनशिप में रहे। रिलेशनशिप के बाद हमारे झगड़े वगैरह शुरू हो गए कि मैं इसको फोर्स करती थी कि मेरे से अब शादी करो, लेकिन एहसान उर्फ शानी मुझे टालता रहता था और शादी नहीं करता था, लेकिन रिलेशनशिप बनाने के लिए मुझे फिर ब्लैकमेल करने लगा था क्योंकि उसने कुछ वीडियोस बना ली थी। अब जाहिर है लड़की जब ये वीडियोस वगैरह बन रही होंगी तो लड़की उस वक्त तो उसके साथ उसके मामला ठीक होंगे, बाद में इनके फिर झगड़े शुरू हुए होंगे। तो उसके पास अब इसकी वीडियोस थी, तस्वीर थी, और वो इसको कहता था कि मैं बहुत जल्द ये सारी लीक कर दूंगा अगर तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में ना रही। खाला के घर मंगनी और शादी तय होने के बावजूद भी वो इस लड़की से यही कहता था कि शादी के बाद भी तुम मेरे साथ रिलेशन में रहोगी, और अगर नहीं रहोगी तो फिर ये जो वीडियोस और तस्वीर हैं ये तुम्हारे घर वालों को और सोशल मीडिया पे मैं वायरल कर दूंगा। अरीना का ये कहना है कि मैंने कई दफ़ा एहसान उर्फ शानी की मिन्नत समाजत की कि मेरी वीडियो और जो तस्वीर हैं वो या तो डिलीट कर दो या मुझे सेंड करके ना अपने मोबाइल में से क्लियर कर दो सारा डाटा, लेकिन वो इस बात पे मुझे धमकियां देता था कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। सो उसका कहना है कि मैंने फिर इस सारे अजाब से निकलने के लिए कि मेरी वीडियो वायरल ना कर दे, मैंने अर्जुमंद से मुलाकात की जो कि 4 बच्चों का बाप है, और अपनी एक सहेली के ज़रिए मुलाकात की थी। 19 अक्टूबर के रोज़ अर्जुमंद के साथ इनकी मुलाकात हुई थी। जब इन्होंने फिर पहले इन्होंने 3 अक्टूबर को भी एक मुलाकात की है अर्जुमंद के साथ लाहौर बुला के, जहाँ टक शॉप भी उसे दिखाई एहसान उर्फ शानी की कि ये लड़का है और इसको कत्ल करना है या मोबाइल भी लेना है, जो भी उसके साथ मामला सेट किए होंगे। आकिब जो कज़न है मामूजाद है मकतूल का, उसके साथ भी इन्होंने एक मुलाकात की है जिसमें कि वो कहता है कि मैंने तो किसी तरह की कोई हामी नहीं भरी थी कि मैं इस कत्ल में कोई किरदार अदा कर सकता हूँ, लेकिन इतना किरदार उसने ज़रूर अदा किया है कि वो मुसलसल फ़ोन करके पूछता रहा है एहसान उर्फ शानी को कि वो किस जगह पे है। तो जब उसको पता चल गया कि फ़लाँ जगह पे रुके हुए हैं तो उस वक़्त जो अर्जुमंद था वो पहले ही मौके की ताक में था और उसने आके फिर उसको कत्ल कर दिया। ये लड़का जो है ये टक शॉप भी चलाता था, एलएलबी का स्टूडेंट था, और लड़की दोनों का एलएलबी ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही लड़का जो है वो मौत की वादी में चला गया। घर में उनके शादी की डेट रखी हुई है, इसी महीने के आखिरी हफ्ते में उसके भाई हमजा की मदियत में जो जिसकी मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी भी शादी थी, और साथ में एहसान उर्फ शानी की भी शादी थी। लेकिन अब ये लड़की जो है ये मान गई है कि बिल्कुल इसने ये अपनी वीडियोस और तस्वीर की वजह से किया। लड़कियों के लिए एक यही है कि लड़कियों को ये चीज़ सोच लेनी चाहिए कि ये जो वीडियोस हैं नाजेबा वीडियोस तस्वीर या जिस तरह लोग मंगवा भी रहे होते हैं, ये तो चलें लड़की ने उसके साथ बनवाई होंगी या जो भी मामला हुआ है, लेकिन जो लड़कियां वीडियो सेंड करती हैं तस्वीर नाजेबा सेंड करती हैं वो ये जहन में रखें कि वो उनके गले में ज़रूर किसी ना किसी अजाब की सूरत में पड़ेंगी आगे जाके। इस मामले में वीडियो बना के भेज देना। लड़के कहते हैं हम डिलीट कर देंगे और लड़कियां मुतमईन हो जाती हैं कि जी डिलीट हमने कर दिया है, तो अभी ऐसा नहीं होता, और ये चीज़ें जो हैं ये वालदैन के लिए बहुत परेशानी का बाइस बनती है। अब ये लड़की अरीना जो है ये सियालकोट संबड़ियाल से लाहौर पढ़ने के लिए आई थी, वालदैन ने इसको भेजा एलएलबी के लिए
इसका ज़ाहिरा ख़र्चा भी उठाया, सब कुछ किया। इसका जो वालिद है वो बैरून मुल्क में मुकीम है, वो आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं, इसलिए कि बेटी जो है, बेटी ने कत्ल करवा दिया है, बेटी पकड़ी गई है। तो वालिदैन के लिए कितनी ज़्यादा ये अजियत का बाइस हैं जी ये चीज़ें कि बेटी को उन्होंने दूसरे शहर में भेजा पढ़ने के लिए, लड़के के साथ दोस्ती और फिर नाजेबा वीडियोस, और अब उसको इसको कत्ल करवाना पड़ा, जिसमें कि अब ये लड़की जो है, जाहिर है जो उसकी सज़ा बनती है पुलिस का कहना है कि वो भुगतेगी। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तंजील भट्ट कहते हैं कि लड़की जो है इसने मुकम्मल प्लानिंग के साथ ये सारा मामला किया है, और इसने जो शूटर हायर किया है अर्जुमंद, उसको भी ये लारा लगा रखा था कि ये उससे शादी कर लेगी अगर वो मोबाइल ले आएगा और उसको कत्ल कर देगा। सो पुलिस का कहना है कि तीनों का जो भी किरदार है इस कत्ल में, उसके मुताबिक जो है चालान तैयार किया जा रहा है। और ये जो अंधा कत्ल है इसको ट्रेस करने में पुलिस का कहना है कि हमने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। और इसके साथ साथ पुलिस के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है उनका कहना है कि नजेबा वीडियो और तस्वीर का बड़ा ही ख़तरनाक आजकल ट्रेंड चला हुआ है। लड़के लड़कियां दोनों ही वीडियोस बना रहे हैं इस तरह की, और फिर इन वीडियोस के बदले में ये इस तरह की कत्लो गारत हो रही है। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।